हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो चलिए दिखा देते हैं होली की धूम बाजार जो सज चुके थे वो सब दिखा देती हूँ। ये व्लॉग है शायद 27 तारीख का है। हाँ, तो 27 तारीख को हम निकले थे ईलू को दिलवाने के लिए पिचकारी वगैरह। तो शॉप पे गए थे। इस बार सिटी विटी से कुछ नहीं, यहीं से ही ले लिया था, ज़्यादा कुछ लेना नहीं था क्योंकि पिछला ही सब कुछ रखा था ईलू का। तो उसका मास्क वगैरह लेना था, थोड़ा सा कलर लेने थे और थोड़ा एक आध पिचकारी लेनी थी ऐसे, क्योंकि बलून्स और भरने के लिए तो बलून्स भी रखे थे, तो एक दो पैकेट बलून्स लेने थे। तो बस ये सारी लगी हुई थी दुकानें। तो ईलू ने ही शूट किया है ये सब। तो ये सब में एक दो दुकानें आसपास लगी रहती हैं सोडाला पे, तो वहीं से ले लिया था। ईलू को ये पसंद आई थी पिचकारी, ये वाली है ना जिसमें पिंक कलर होता है। अब लड़कियों को तो पिंक कलर ही पसंद आता है, जिसमें बारबी और बनी हुई होती है, वही सब पसंद आता है ना। तो ईलू को बस यही पसंद आ रही थी। दो तीन दुकानों में देखी तो इसको बस वही पसंद आ रही थी कि मम्मी बारबी वाली लेनी है, पिंक कलर ही लेना है। तो फिर इसको ये दिलाई और फिर बस घर चल दिए थे। ये देखिए सारे कलर वलर लगे हुए हैं। तरीके की तो बहुत होती हैं चीज़ें, पिचकारियाँ भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी तक होती हैं। ये मास्क और ये जो बाल होते हैं नकली वाले, वो भी ईलू के पास पिछले साल के रखे थे। ये मास्क लेना था इसको, तो बस वही पसंद कर रही थी कौन सा लूँ, ये वाला लूँ कि वो वाला लूँ। तो बस बच्चों का तो यही है ना, बच्चों का बचपन इसी में। और फिर ये यादें ही रह जाती हैं, तो हर साल उसको कुछ ना कुछ दिलाती हूँ और थोड़ा सा अच्छा उसका करवाने की कोशिश करती हूँ। तो यही यादें लेकर वो जाएगी कभी। अब बेटियाँ तो ससुराल चली जाती है, तो जितनी खुशी हम उन्हें दे सकते हैं उन्हें दे देनी चाहिए। तो ये देखिए ये वाला उसको पसंद आया था तो ये वाला उसको लेना था। और फिर देखो 28 तारीख को घोल होता है। आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, वो घोल होता है ना जिसमें भाई की नज़र वजर उतारते हैं, गोबर के बरगुले। तो पहले के जमाने में तो हम लोग बनाया करते थे, एक दो दिन सुखाया करते थे। आजकल तो सब रेडीमेड मिल जाता है, तो फिर ले लेते हैं। 20 रुपए की एक माला थी, ये 10 रुपए की भी मिल जाती है, लेकिन बस अगले ही दिन था ना गोल, तो फिर थोड़ा सा महंगा हो ही जाता है। तो ये 20 रुपए की इतनी बड़ी बड़ी माला मिल रही थी, तो ये खरीदी मैंने। ईलू के लिए ली और अथक के, ईलू के लिए नहीं मेरे भाई के लिए, और ईलू जो अथक को करती है उसके लिए ली। ये देखिए ये जो मास्क खरीदा था ना, तो वो ये सड़क पे पहन के घूम रहे थे। इनको बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। फिर लोगों को देख रहे थे, लोग इतना हंस रहे थे इनके ऊपर, पूछो मत। वो हमने कैप्चर नहीं किया, तो सब लोग हंस रहे थे इनके ऊपर। फिर देखो शॉपिंग दिखा देती हूँ क्या क्या लाई। बस बिल्कुल कम ही लाई थी, यही जो उसको पसंद आई थी ईलू को, ये पिचकारी ये वाली ऐसी वाली ली थी, क्योंकि टैंक वाली उसके पास रखी थी। पिछले साल ही ली थी उसने टैंक वाली, 2-3 टैंक वाली हैं उसके पास, तो उसने इस बार टैंक वाली नहीं ली। और ये मास्क लिया था। ये कैमरा थोड़ा पता नहीं अजीब सा हो गया। ये बलून थे मैजिक बलून, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। पिछले साल भी भरे ही नहीं थे, इस बार भी भरे ही नहीं। और ये देखो ये ऐसे वाले बलून ज़्यादा सही रहते हैं, ऐसी वाली पिचकारी से भर लो। और ये कलर लाए थे, एक पर्पल एक ब्लू पसंद आया था हमको। ऑर्गेनिक इस बार नहीं लिए, पहले हमने ऑर्गेनिक लिए थे, फिर यार वो लगता ही नहीं कि होली खेली, इस वजह से फिर हमने ये वाले ले लिए। एक रेड कलर लेके आए थे। तो यहाँ पे चल रही है पैकिंग, क्योंकि ईलू का बहुत मन था। 2 साल से होली मैं यहीं कर रही हूँ, तो पिछले साल भी जाने वाली थी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया था कि नहीं होली पे नहीं चलेंगे, होली के बाद चलेंगे। उसके बाद गए थे तो लॉकडाउन वगैरह लग गया था ना। तो ईलू का इस बार तो मैं होली वहीं मनाऊंगी। और मैं इसकी छुट्टियां चल रही हैं ईलू की, तो बहुत ज़्यादा बोर होती है, तो ये बोल रही है कि मम्मी मैं वहीं रह लूँगी। तो देखते हैं, उसके ज़्यादा कपड़े मैंने पैक कर दिए। मैं उसको छोड़ती हूँ नहीं छोड़ती हूँ, ये मेरे ऊपर है। वरना ईलू तो पूरी तैयारी से गई है कि मैं 10-15 दिन नानी के घर अकेली ही रुक जाऊँगी, आप लोग चले जाना। तो यहाँ सुबह सुबह 5 बजे हम निकल गए थे। मेन रीज़न यही है, ईलू की वजह से जाके अगर वो चाहेगी तो रोक देंगे, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा वो होता है कि यार फिर लाने ले जाने की मम्मी और कहते हैं कि पापा छोड़ देंगे कर देंगे, लेकिन वही है, मेरे को लगता है किसी को परेशान ना करूं, तो इस वजह से मेरे को छोड़ने का कम ही मन हो रहा था ईलू को। लेकिन ईलू का मन बहुत लगता है, तो फिर सोच रही थी वो कि 10-15 दिन थोड़ा सा रुक जाए नानी के घर पे, क्योंकि आगे मेरा जून में भी कोई सतुना नहीं है कि मैं जाऊंगी या मैं रुकूंगी, मुझे ऐसा इस बार लग नहीं रहा है। तो ये देखिए घोल होता है, 28 तारीख को घोल था, घोल कहते हैं हम लोग में। ये देखिए भाई की नज़र उतरती है, ये भाभी भी आ गई, अब तो भाभी के भी। तो यहाँ पे बस तिलक हो रहा है। फिर ये जो गोबर के जो बरगुले लाते हैं ना, उसको उंवार देते हैं 7 बार, तो वो किया। फिर इसको होली का दहन में लगा देते हैं ताकि भाई की नज़र जो है वो उतर जाए। तो ये देखिए ये 7 बार करूँगी। और फिर भाभी के भी मम्मी ने कह दिया कि दोनों का ही साथ में कर दें, दोनों की नज़र उतर जाएगी। और फिर होलिका में लगा देंगे तो वो नज़र जल जाती। तो ऐसे करके ये वाला गोल आप लोगों में भी होता है या नहीं होता है मुझे पता नहीं। और ये व्लॉग ना मैं थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, वैसे डाल देती है, मेरे पास बना हुआ रखा था कब का, 2 दिन लेट हो गया है।
तो बस मायके होते ना तो फिर वो मन नहीं होता है ना कुछ भी करने का। तो बस ये आइसक्रीम ले आई थी, मीठा कोई खाता नहीं तो कचौरी और आइसक्रीम ले आई थी मैं उसकी जगह, मीठे की जगह पे। तो यहाँ इल्लू के पापा के भी इल्लू करे बेटियां कर देती ना, बहन जब नहीं हो तो उस टाइम पे बेटियां कर देती हैं। तो इनकी दीदी तो बॉम्बे में, और तो ये इन्होंने इसने इल्लू के इनके भी कर दिया, और अथक के तो ये करती है, तो साथ में अथक के पापा के भी आजकल राखी और ये कर देती है, क्योंकि उनकी भी बहनें ना, उनकी वैसे कोई सगी बहन नहीं है लेकिन उनके चाचा ताऊ की हैं, वो आती है तो वो करती हैं। लेकिन वो जब जब आप आती हैं तब भी कर पाती है ना, तो नहीं आई थी अभी, तो फिर इल्लू नहीं कर दिया था, क्योंकि अपना माथा ना सूना नहीं रखना चाहिए इस वजह से। तो ये देखिए अथक की कर रही है इल्लू, और फिर उसके पापा की कर देगी। तो बस आज के दिन ना थोड़ा थोड़ा ही मैंने शूट किया, क्योंकि मन नहीं हो रहा था यार कि थोड़ा थोड़ा ही करते हैं यार, नॉर्मल लाइफ जीने का भी मन करता है, लेकिन फिर यूँ लगता है यार हाँ यार यूट्यूब पे भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, तो व्लॉग भी बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा जितना हो पाता है ना वो शूट कर लेते हैं। तो 2 दिन का मैंने शूट कर लिया। ये देखो यहाँ पे पहले तो लग नहीं रही थी, पहले परमिशन नहीं थी सीएम की तरफ से कि होलिका दहन की, फिर बाद में मिल गई थी पिछले शाम को, तो फिर यहाँ लेट लगी थी होली, तो ये अभी सजी नहीं थी पूरी, लेकिन फिर भी फिर पूजा करके आ गए थे, क्योंकि टाइम इसका जलने का हो रहा था, दहन का हो रहा था। तो हम तीनों ने, भाभी ने, मैंने, मम्मी ने पूजा की, और फिर होली का दहन होगा, और उसके बाद नेक्स्ट डे होली है। तो ये मेरी होली ना भाभी की पहली होली नहीं है, भाभी की पहली होली तो देखो हो गई, लेकिन मेरे साथ भाभी की जो है ना वो पहली होली है। भाभी के साथ मैंने पहली होली खेली, पिछले साल भी आने वाली थी, फिर मैंने ही कैंसिल कर दिया। उस टाइम पे भी इल्लू बहुत रोई थी कि क्यों मम्मी कैंसिल कर दी। मैंने कहा 10-15 दिन बाद चलेंगे। 7-8 तारीख की थी पिछले साल होली, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया था, हम वहीं पे ही मनाई थी। आपने देखा होगा वो व्लॉग भी। लेकिन फिर यहाँ इल्लू का मन था कि इस बार उसकी कई छुट्टियां तो निकल चुकी बहुत सारी, तो मैंने कहा चलो होली पे इसको ले जाते हैं, रुकेगी तो देख लेंगे, रोक देंगे। तो बस यहाँ पे बस पूजा करके और फेरी निकालते हैं, पानी का लोटा ऐसे कर करके। और आप लोगों में कैसे होता है, क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, हम लोगों में ऐसे होता है। फिर ये यहाँ के मोहल्ले वाले सारे बच्चे हैं, और तो देखा आपने अथक और इल्लू कैसे कर रहे थे रास्ते में। मजा आता है ना, बचपन को बचपन के जैसे जीना चाहिए। तो जो जो जैसे मैंने नहीं किया है, जो मैं नहीं कर पाई, वो सब मैं इल्लू को और करवाती हूँ। तो यहाँ पे ढाबे पे आ गए थे, पंजाबी ढाबा था, भाई ने खाया था यहाँ पे 2-3 बार खाया था, वो बहुत अच्छा बता रहा था। तो बोल रहा था कि जब आएगी प्राची और तब खाएंगे, तो फिर वो लेके गया था, भाई भाभी ने ट्रीट दी थी ये वाली। फिर पंजाबी ढाबे गए थे, उसको यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। एक स्पेशल पनीर टिक्का है यहाँ पे, तो वो भी बहुत पसंद आया था इसको। तो फिर बस हम लोग गए थे, शिप्रा से भी पूछा था चल ले। फिर शिप्रा सुबह आ गई थी ना घर पे, तो उसने कहा कि नहीं अब तुम लोग चले जाओ, वो आई नहीं थी। तो फिर हम लोग चले गए थे, रात 9:30 पौने 10 हो गई थी, पता नहीं कितना हो गया था, क्योंकि होली का दहन ही 8:30 बजे हुआ था। तो 8:30 होली का दहन करके हम लोग गए थे। फिर यहाँ पे बस वही सैलेड आया था, सब लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा पनीर टिक्का। बच्चे सबसे ज़्यादा पहले वेट करते हैं ना। तो बस वो स्पेशल पनीर टिक्का मंगवाया था, एक जैन वाला और एक प्याज वाला, क्योंकि आधे हम लोग तो भैया प्याज खाते हैं, पापा मम्मी और नहीं खाते, तो वो जैन वाला। ऐसे करके ये देखो, ये पूरा ढाबा है, पंजाबी ढाबा, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। और इसलिए ये देखो, ये एक पनीर टिक्का या जैन वाला, और एक और आएगा भी, ये स्पेशल वाला, और बहुत हैवी होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो इसी को खाने से पेट इतना हैवी हो जाता है। 2 बड़े बड़े पनीर के पीसेस खाओ, उसमें काफ़ी हैवी लगता है। ये देखिए, ये प्याज वाला आ गया था, और फिर हम लोगों ने खाया। और अगले दिन होली थी, तो बस वही, ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, चीज़ पनीर सब डाला हुआ था, तो काफ़ी हैवी था ये देखिए। तो मुझे अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा। अभी ये जस्ट खा के ही आए थे क्षितिज जागृति, और तो वीडियो भी डाली थी व्हाट्सएप पे इन्होंने। तो इन्होंने बोला था कि तुम लोग आओगे तब भी चलेंगे, तब बस आज इन दोनों ने हमको
खाना खिलाया और फिर नेक्स्ट डे होली की तैयारी, पहली होली। और मेरी दोनों भाभीयों के साथ पहली होली होगी, क्यों? क्योंकि मेरे मामा के लड़का है ना, उसकी भी वाइफ है, तो उसके साथ भी शायद ही खेली है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन ये जो जागृति के साथ तो पहली होली थी। ये देखो इन्होंने कलर लगा दिया। मैंने इस बार उनसे बोला तो मैं नहीं लगाऊंगी, तो फिर इन्होंने ये उठते ही, मैं उठ के बैठी थी मम्मी के पास, इन्होंने आए ये अचानक से और कलर लगा दिया। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी कर ली थी हमने, ये देखिए कलर वलर रख लिए थे और ये पिचकारी बलून्स, और तो बच्चों ने तो पहले ही धूम मचा ली थी। और यहाँ पे खाने का भी थोड़ा नाश्ता वाश्ता रख लिया था, ये देखिए। फिर हम लोगों ने सबने होली खेली। और आज ना ये देखिए कुरकुरे हैं, ये बच्चों के हिसाब के भी रख लिए हैं, पफकॉर्न्स और थोड़ी सी मिठाई, थोड़े से, ये तो बहुत कम ही है, बाकी घर में तो और भी बहुत कुछ है, मिठाइयाँ भी कई हैं, लेकिन जितना खा सकते हैं उतना के लिए बस इतना ही रखा था। तो ये देखिए ये तैयारी कर ली। शिप्रा भी आने वाली थी यहाँ पे, तो शिप्रा आई, उसके बाद हमने खेलनी जो है वो स्टार्ट की थी। तो बस जब पहले तो लगता है मत खिलो मत खिलो, और जब खेलने लगते हैं ना तो वो बस ऐसे चढ़ जाती है बूंग सी, और बस फिर तो सभी ऐसा खेलने लगते हैं कि पूछो ही मत। डांस वांस भी तो खूब डांस भी किया, क्योंकि पहली थी मेरी, तो भाभी के साथ पहली होली थी, तो खूब डांस भी किया, खूब होली खेले। और इनको भी बहुत मज़ा आता है जब खेलने लगते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। ये देखिए एमी, ये नया मेंबर घर का। तो बस ये शुरू कर दी थी, ये मलिंगा वाले बाल और सब कुछ ऐसे वैसे मुखौटा और सब लगा के, मास्क वगैरह, सबने बहुत खेला और खूब डांस किया।
तो ये देखिए यहाँ कौन आया गाड़ी में से जो दिख रहे हैं ना, ये मेरे 4 मामा है ना, उनमें से सबसे छोटे वाले मामा जो है उनके लड़का और लड़की है, और मेरा जो सेकंड नंबर वाले मामा है उनका बेटा है, एक ही बेटा है उनका, और उनकी उसकी भी शादी हो चुकी है, 2018 में होगी थी, पता नहीं कब हुई थी। हाँ, तो ये उसकी वाइफ है भावना, ये भी मेरी भाभी है, और ये जो बच्ची दिख रही है वो मैं इसकी बुआ हूँ, मतलब ये मेरी भतीजी है, और इसका नाम है आरल। कितनी छोटी सी प्यारी सी है ना। तो इसके साथ भी मेरी पहली होली थी, भतीजी के भी साथ। और ये सबसे छोटे वाले मामा का लड़का है, अर्णव है इसका नाम है प्रखर, ये मेरे सेकंड नंबर वाले मामा का लड़का है। तो ये लोग आ गए थे, और हम ना साल भर, क्षितिज की शादी हुई थी ना नवंबर में, 9 नवंबर को रिसेप्शन होता, उसके बाद पहली बार मिले, क्योंकि उसके बाद 4 महीने में यहाँ आई नहीं थी, और उसके बाद आई तो लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया, तो मैं गई ही नहीं नानी के ननियाल, तो मैं गई ही नहीं कोरोना के चक्कर में। यूँ लगता है ना कि अपनी वजह से किसी को ना हो जाए, और ऐसे करके। ये मेरे दोनों भाई क्षितिज और अर्णव, ये मेरी भाभी है, और ये मेरी भतीजी है, और बस इन सब के साथ होली खेली, और बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि साल भर, पता नहीं साल भर से भी ज़्यादा टाइम के बाद हम मिले हैं। ये सिस्टर है, इसका नाम है तानी घर में, और ये इसका वैसे अनुभूति है, तो ये जागृति है। तो ऐसे करके खूब मज़ा आया। फिर ये लोग आ गए थे, तो फिर हम लोगों का भी सबका मूड बन गया कि चलो चलते हैं नानी के घर। ये देखो इसके साथ, भतीजी के साथ पहली होली, और ये भाभी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा यार खेल के। अब इसके साथ मुझे नहीं पता पहली है कि नहीं है, लेकिन हाँ भतीजे के साथ तो पहली थी, और जागृति के साथ भी। तो ये सूखी सूखी पड़ी थी, तो इसको फिर मैंने कलर ऐसे किया, और बस फिर ये आए, इनको नाश्ता वाश्ता थोड़ा बहुत किया। होली वाले दिन ऐसे नाश्ता तो बनता तो है नहीं, बस किया, फिर डांस वांस किया। फिर मूड बन गया सबका कि भाई चलो नानी के घर चल लेते हैं। पहले ऐसा कोई मूड नहीं था, वो कोरोना के उसमें अब वापस बढ़ रहा है ना, तो सभी ऐसे थोड़ा सा वो था कि डर रहे थे, या कैसे ऐसे करके कि उधर कोई खेल रहा है नहीं खेल रहा है। फिर इन्होंने कहा कि नहीं खेल लेंगे, आप लोग आओगे तो चलते हैं। फिर इन्होंने पूरी पानी वाली खेली थी यार होली, फिर तो ऐसी मज़ेदार होली खेली पानी वाली, जो पूछो ही मत। तो फिर सब लोग वापस तैयार होके गए, सब अपना, ये लोग भी गए घर, और हम लोग भी नानी के घर गए। और मैं नानी के घर, पता है वही बता रही हूँ ना, काफ़ी महीनों बाद, साल भर बाद गई मैं नानी के घर। तो मामाओं को तो मैंने शादी में ही देखा था, ये भाई बहनों को सबको शादी में ही मिले, तो उसके बाद हम मिले ही नहीं। मतलब बीकानेर तो मैं साल भर में कई बार आई, 2-3 बार आई, महीने भर रुकी, लेकिन मैं इन लोगों के घर गई नहीं, ननिहाल में गई ही नहीं, क्योंकि वही कोरोना का ही चक्कर था यार, थोड़ा सा वो रहता है, तो इस वजह से फिर लगता है ना कि अपनी वजह से नहीं हो जाए। ये देखो छोटी सी कोई सिखा रहे हैं कि मुझे कलर कर दे, तो ये भी बहुत प्यारी है यार। और इतने टाइम बाद देखो, ये छोटी सी थी, पता है 5 महीने की थी, मेरे भाई की शादी में 6 महीने की या 5 महीने की थी। उसके बाद तो मैं मिल रही हूँ, तो मैं इनसे कहती भी थी कई बार कि यार मैं तो मेरे मामाओं को देखा ही नहीं शादी के बाद, और आरल से भी मिली ही नहीं। तो फिर अब कर्ज भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम ही ऐसा हो गया। तो फिर है ना, आज गए थे, काफ़ी टाइम बाद गए, तो देखा ही मैंने कितनी, एक मामा को तो मैंने देखा था, घर पे आए थे वो थोड़ी देर के लिए, तो बाकी तो मैं मिली ही नहीं थी किसी से। तो ये देखो यहाँ पे डांस वांस किया, और फिर बस यहाँ थोड़ी देर बाद नानी के घर के लिए निकल गए। तो वहाँ तो पानी वाली होली खेली, और बहुत मज़ा आया इस बार होली में, क्योंकि कोरोना के बाद ना इतना पहली बार मिले इतना सबसे, इस वजह से तो फिर जब खेलते ना, तो ऐसा लगता है कि खेलते ही जाओ यार, है ना। खेलने को जब होते हैं ना शुरू, ऐसे तो लगता है यार होली नहीं, यार होली गंदी होती है, नहीं खेलेंगे, बच्चों के लिए अच्छी होती है। लेकिन फिर जब खेलने लगते हैं ना, फिर तो सब बच्चे बन जाते हैं, पता नहीं कैसे, तो सभी बच्चे बन जाते हैं। तो फिर बहुत अच्छे से खेली।
तो बस यहाँ पे नानी के घर आ गए थे। ये मेरा वही बताया, ये दोनों भाई, ये जो आपको साइड में ये मेरे मामा है 3रे नंबर वाले, और ये जो वीडियो बना रहे हैं वो सबसे छोटे वाले मामा है। इनका नाम श्वेत है, उनका लोकेश है। और ये देखना यहाँ पे सबसे बड़े वाले मामा भी है, लेकिन उनके आँख का ना ऑपरेशन हो रखा था, तो अभी उन्होंने ऐसे खेली नहीं क्योंकि फिर ऑपरेशन हो रखा था ना। ये है मेरे दूसरे नंबर वाले मामा, इनका नाम है असीम। और मामियाँ हैं, 4 मामा है, 4 मामी है, उनके बच्चे हैं। तो ये साल भर बाद में गई थी नानी के घर पे। और ये देखिए मेरे 2nd नंबर वाले मामा, तो यहाँ पे बस वही गीली होली खेली थी, पानी वाली। तो आप भी एंजॉय कीजिए, देखिए। और ऐसे अच्छे से कभी मिलाऊंगी, फिर कभी गए तो अच्छे से मिलवाऊंगी, सबको दिखाऊंगी ऐसे, तभी तो होली में किसी की शक्ल भी देखो पहचान में नहीं। पापा देखो कैसे हो रहे हैं पापा भी पहले तो सुबह सुबह तो ऐसे करते कि मैं खेलूंगा नहीं, मैं खेलूंगा नहीं, फिर तो जो खेलते ही गए पापा भी। फिर ना होली खेल के चाय वाय पी के नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकल गए थे। और इन्होंने वो मास्क लगा लिया था, वही गोरिल्ला वाला, और फिर सबको दिखा रहे थे। तो क्या रिएक्शन आता है ये देखना चाह रहे थे। तो उनको बहुत मज़ा आता है, फिर ये जब खेलने लगते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो ये सड़क पे ऐसी ऐसी हरकतें भी करते हैं। आपको लगते होंगे ना जीजू कितने सीधे हैं, और ये नहीं, फिर ये बहुत मजाक करते हैं सड़क पे भी। तो ये देखो सड़क पे क्या करने लगे थे कि मुक्ता प्रसाद कहाँ है जानते हुए भी, और फिर किसी को डरा रहे थे, किसी को कुछ कर रहे थे। तो होली थी तो ये होली का पूरा मजा उठाते हैं। फिर ये देखिए, तो ये इलू से बोले तो रिएक्शन क्या आता है सबका वो कैप्चर करना। अभी ये गाड़ी चल रही है ना, इसलिए इतना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कई लोग हंस रहे थे, कई लोग। तो ये देखना बलून किसी ने फोड़ा और ऐसे करके, तो बहुत मजे करते। ये हम लोग थे गाड़ी में, मैं थी, जागृति थी, क्षितिज था, तो हम लोग तो हंसी से लोट पोट हो गए थे, इतना मजा आया था। तो बस फिर घर आ गए थे। और देखो ये पिचकारी वाले को भी परेशान कर रहे कितने की, और लेनी नहीं थी लेकिन बस परेशान करना था। होली में अपना मास्क दिखा रहे थे कि मैंने लगा रखा है, कि क्या रिएक्शन आता है। तो चलो फिर ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।